हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की वर्तमान कुल जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़े और महिलाओं की संख्या 1% बढ़े तो कुल जनसंख्या 6200 हो जाती है। यानी कितने की वृद्धि हो जाती है? 200 की। वर्तमान में पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिए, किसी शहर की वर्तमान कुल जनसंख्या कितनी है? 6000 है। 6000 है जनसंख्या, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़े, यहाँ मेल कर लेते हैं, यहाँ फीमेल कर लेते हैं। पुरुषों की संख्या 5% बढ़े, ये कितना प्रतिशत बढ़े? 5%। और महिलाओं की संख्या 1% बढ़े। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 1 लिखना है लेकिन 5 के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो बोल सकते हैं कि महिला 5% तो बढ़ी ही बढ़ी है, सिर्फ 4% कम बढ़ी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि पुरुष भी 5% बढ़ा, महिला भी 5% बढ़ी, यानी पूरी जनसंख्या बोल सकते हैं कि 5% बढ़ी। तो 6000 का हम 5% निकालते हैं, ठीक है, 5%। तो एक दो अंक छोड़ के ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये वाला हिस्सा 1% बताएगा। तो 1% का वैल्यू 60, तो 5% का वैल्यू 300। यानी जो जनसंख्या है मेरे अनुसार जो है वो पूरी जनसंख्या में 300 की वृद्धि होगी। जबकि एक्चुअल में जो वृद्धि है, एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कितना का हुआ है? क्वेश्चन के अनुसार 6000 से 6200, यानी कितना बढ़ा? 200। तो एक्चुअल में 200 बढ़ा है, अब मेरे अनुसार कितना बढ़ा है? 300। मेरे अनुसार 300 बढ़ा है, लेकिन रियल में तो 200 ही बढ़ा है। तो कितना कम वृद्धि हुआ है रियल में? 100। तो 100 की कम वृद्धि हुई, इसका रीज़न ये है कि फीमेल की जनसंख्या जो है वो 4% कम बढ़ी है। इसी वजह से एक्चुअल ग्रोथ में 100 की कम वृद्धि हुई है। यानी हम बोल सकते हैं फीमेल का 4% बराबर ये 100, ठीक है। तो F का 4% मतलब होता है 1/25, ठीक है, अब बराबर 100। ये 25 इससे गुना कर लेगा, यानी फीमेल कितना हो गई? 2500। तो 6000 टोटल जनसंख्या है, उसमें 2500 फीमेल है, तो मेल कितना हो जाएगा? 6000 में जब 2500 घटाएंगे तो हो जाएगा 3500। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या 4% बढ़े और महिलाओं की संख्या 2% बढ़ने पर नया कुल जनसंख्या 8280 हो जाता है। यानी वृद्धि कितने का हो रहा है? 280 का। वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, कुल जनसंख्या कितनी है? 8000। 8000 है कुल जनसंख्या, उसमें से ये मेल है और ये फीमेल है। बोलता है पुरुषों की संख्या 4% बढ़े, तो यहाँ पे 4% कर देते हैं कि मेल जो है वो 4% बढ़े। अब महिलाओं की संख्या 2% बढ़े, तो यहाँ 2 लिखना है लेकिन 4 के रेस्पेक्ट में लिखना है। यानी बोल सकते हैं कि 4% तो बढ़ा ही बढ़ा, फीमेल जो है 4% बढ़ी, लेकिन सिर्फ 2% कम बढ़ी। तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा ही, है ना। तो 2% बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, मेल भी 4% बढ़ा और फीमेल भी 4% से बढ़ी। यानी बोल सकते हैं कि पूरी जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है। यानी पूरी जनसंख्या में 4% की वृद्धि हो रही है। तो 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये हिस्सा 1% बताएगा। 1% 80, 1% 80, तो 4% कितना हो जाएगा? 8 चौ 32, 320। तो मेरे अनुसार मेरे अनुसार जो है वो वृद्धि जनसंख्या में 320 हो रही है। जबकि एक्चुअल में जो ग्रोथ है वो कितने का हो रहा है? तो 8000 से 8280 हो गया, यानी एक्चुअल में 280 का ही ग्रोथ हो रहा है। अब मेरे अनुसार कितना का ग्रोथ हो रहा है? 320। तो एक्चुअल में कितना कम का वृद्धि हो रहा है ना। तो ध्यान से देखिए, तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यानी कितना का? 40
कम की वृद्धि हो रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि फीमेल की जो जनसंख्या है वो 2% कम ग्रोथ कर रही है, उसी वजह से ये 40 कम वृद्धि हुआ है एक्चुअल में। तो फीमेल का 2% बराबर कितना होगा? 40, यहाँ 40 कर दिए। एफ का 2% मतलब होता है 1/50 बराबर 40। अब 50 को 40 से गुना कर दीजिए तो फीमेल कितना हो जाएगी? 5 चौ 20/00। फीमेल 2000, मेल कितना हो जाएगा? तो 8000 टोटल है, उसमें से 2000 फीमेल है, तो मेल कितना हो गया? 6000। ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की संख्या 6% बढ़े और महिलाओं की संख्या 3% बढ़ने पर नया कुल जनसंख्या 5240 हो जाता है। यानी जनसंख्या वृद्धि कितना का? 240 का हो रहा है। वर्तमान में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है? ध्यान से देखिए, कुल जनसंख्या कितना है? तो 5000 है। कुल जनसंख्या कितना है? 5000। उसमें से मेल है और फीमेल है। पुरुषों की जनसंख्या 6% बढ़े, तो यहाँ मेल जो है वो 6% बढ़े। महिलाओं की संख्या 3% बढ़े, तो यहाँ 3% लिखना है, लेकिन 6% के रेस्पेक्ट में लिखना है। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 3% को? तो 6% तो बढ़ा ही बढ़ा है, सिर्फ 3% कम बढ़ा है। जब 6 में से 3 घटाएंगे तो 3% आ ही जाएगा फीमेल का वृद्धि। अब ध्यान से देखिए, मेल भी 6% बढ़ा, फीमेल भी 6% बढ़ी, यानी पूरी जनसंख्या 6% बढ़ रही है। तो 5000 का हम 6% निकालेंगे, तो एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। 1% हो गया 50, तो 6% कितना हो गया? 300। मेरे अनुसार वृद्धि 300 की हो रही है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल में जो ग्रोथ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 5000 से 5240 हो रहा है, यानी 240 का एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है। अब मेरे अनुसार कितना ग्रोथ हो रहा है? 300। तो ये बताइए कि रियल में कितना कम ग्रोथ हो रहा है? तो 60 कम ग्रोथ हो रहा है। तो ये कम ग्रोथ होने का रीज़न क्या है? ये फीमेल जो 3% कम बढ़ रही है, उसी वजह से ये 60 का कम वृद्धि हुआ है। यानी फीमेल का 3% बराबर में ये आएगा किसके? 60 के। 60 कर दिए। अब फीमेल का 3% मतलब 3/100, अब बराबर ये 60। जब बराबर के इस तरफ गुना में हो, जैसे ये बराबर है, इधर गुना है, इधर भी गुना रहे या नहीं रहे, तो ऊपर ऊपर कटता है। तो 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में कटा? 20 बार में। 20 दिया 60। अभी 100 से इसमें गुना कर दीजिए, तो फीमेल कितनी हो गई? 2000। फीमेल 2000 हो गई। अब हमको मेल निकालना है, तो ध्यान से देखिए, टोटल है 5000, 5000 में से 2000 फीमेल, तो मेल कितना हो गया? 3000। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 में एक पुस्तकालय में 2 श्रेणियां फिक्शन और नॉन फिक्शन में कुल 13000 किताबें थीं। 2017 में, यानी कितने साल बाद? 12 से 17 5 साल होता है। 5 साल में पुस्तकालय में इन दोनों श्रेणियों की कुल 14400 किताबें थी। तो कितना का वृद्धि हुआ? 13000 से 14400 हो गया, यानी 1400 की वृद्धि हुई 5 साल में। इस अवधि में, यानी इस 5 साल में फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि और नॉन फिक्शन में 8% की वृद्धि हुई। तो 2017 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी? पहले तो ये पता करिए कि 2012 में जो है वो फिक्शन की किताबें कितनी थी। अगर वो निकल गया तो उसके बाद जो है फिक्शन में 12% का ग्रोथ दिखा के ऐड करके हम 2017 में फिक्शन की किताबें कितनी थी वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 2012 में एक पुस्तकालय में 2 श्रेणियां फिक्शन नॉन फिक्शन में कुल 13000 किताबें थी। कितनी किताबें थी? 13000 किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। 2017 पुस्तकालय में इन दोनों श्रेणियों में कुल 14400 किताबें थी, यानी 1400 बढ़ा 5 साल में। इस अवधि में, यानी 5 साल में फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई। फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई, जबकि नॉन फिक्शन में 8% की वृद्धि हुई। तो यहाँ 8 दिखाना है, लेकिन 12 के रिस्पेक्ट में, यानी हम बोल सकते हैं
कि नॉन फिक्शन 12% तो बढ़ा ही बढ़ा है, सिर्फ 4% की कम वृद्धि हुई है। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8% आ ही जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फिक्शन भी 12% बढ़ा, नॉन फिक्शन भी 12% बढ़ा, यानी बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी में जो है वो टोटल जो है पुस्तकों में वृद्धि कितनी हुई, 12% की। तो 13,000 का हम लोग जो है 12% निकालते हैं। एक 2 अंक छोड़ के ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा, यानी 1% का वैल्यू हो गया कितना, 130। तो 12%, 130 गुना 12 कर दीजिए, तो यहाँ 0 का 0 हो गया, 12 का पहरा पड़ जाइए, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, 1560 की जो है क्या हुई, वृद्धि हुई। जबकि एक्चुअल में जो है लाइब्रेरी में कितना का वृद्धि हुआ है, 13,000 से 14,400 हो गया, यानी कितना का वृद्धि हुआ, 1,400। एक्चुअल में 1,400 का वृद्धि हुआ, मेरे अनुसार कितना का वृद्धि हुआ, 1560 का वृद्धि हुआ। तो एक्चुअल में कितना कम का ग्रोथ हुआ है एक्चुअल में, तो घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 4 गया 1, यानी एक्चुअल में जो है 160 की कम वृद्धि हुई। ये 160 में कम वृद्धि का कारण ये है कि नॉन फिक्शन की जो किताबें हैं वो 4% कम बढ़ी हैं। तो नॉन फिक्शन का 4% बराबर कितना हो जाएगा, 160 लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, नॉन फिक्शन है, 4% को लिख सकते हैं ऐसे, 4/100 लिख सकते हैं, बराबर 160। बराबर के इस तरफ यदि गुना में है तो ऊपर ऊपर कटेगा, 4 चौके 16 0। अब इस 100 से तिरछा में गुना कर लेगा, यानी नॉन फिक्शन की जो किताबें थी वो कितनी थी 2012 में, तो 4000। कितनी, 4000। तो फिक्शन की किताबें कितनी थी, टोटल थी 13,000 2012 में। तो 13,000 में 4,000 तो नॉन फिक्शन हो गया, फिक्शन कितना हो गया, 9,000। 13,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 9,000 हो गया। तो ये जो है ये 2012 में थी फिक्शन की किताबें। कब थी, 2012 में। 2012 में जो है वो फिक्शन की किताबें थी 9,000। हमसे पूछ रहा है क्या कि 2017 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन की किताबें थी, 2017 का पूछ रहा है। तो आप ये देखिए कि 2012 से 17 में कितना % का ग्रोथ हुआ है फिक्शन में, 12% का। कितना प्रतिशत का, 12% का। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि फिक्शन, यहाँ फिक्शन लिखते हैं, फिक्शन में जो है वो कितना का ग्रोथ हुआ है, फिक्शन श्रेणी में 12% की वृद्धि हुई है। तो इस 9,000 का हम 12% निकालेंगे, 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये 1% बताएगा। तो 1% 90, तो 12% कितना हो जाएगा, 12 नामा 108, ये 0, यानी 1080 की वृद्धि हुई है। कब, 2017 में। तो 2017 में जो है 1080 का वृद्धि हुआ है, तो 2017 में फिक्शन की किताबें कितनी हो जाएंगी, है ना, फिक्शन की जो किताबें हैं वो कितनी हो जाएंगी, तो 9,000 में ये 1080 जो है वो प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 10,080। ये आपका सही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में एक पुस्तकालय में फिक्शन और नॉन फिक्शन के कुल 9,000 किताबें थीं। 2020 में यानी 5 साल में कुल किताबें 10,170 हो गई, यानी वृद्धि कितना हो गया, 1,170। 5 वर्षों में फिक्शन में 10%, नॉन फिक्शन में 20% की वृद्धि हुई। तो 2020 में लाइब्रेरी में कितनी नॉन फिक्शन की किताबें थी। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि 2015 में नॉन फिक्शन की कितनी किताबें थी, और उसके बाद जब पता लग जाए तो नॉन फिक्शन में कितने की ग्रोथ हुई है, 20%। तो उसका 20% निकाल के उसमें ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2015 में एक पुस्तकालय में फिक्शन नॉन फिक्शन के कुल कितनी किताबें थी, 9,000। कितनी किताबें थी, 9,000। 9,000 किताबें थी, किसकी, फिक्शन की और नॉन फिक्शन की, फिक्शन की और नॉन फिक्शन की।
2020 में कुल किताबें 10,170 हो गई, यानी 5 साल में कितना का ग्रोथ हुआ है? 9,000 से 10,170 यानी 1,170 का ग्रोथ हुआ है। 5 वर्षों में फिक्शन में 10%, फिक्शन में कितना का ग्रोथ हुआ है? 10%। नॉन फिक्शन में कितना ग्रोथ हुआ है? 20%। तो 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 10 के रेस्पेक्ट में लिखना है, यानी 10% तो बढ़ा ही बढ़ा है, सिर्फ बोलेंगे कि 10% एक्स्ट्रा का ग्रोथ हुआ है, हो गया 20%। अब यहाँ देखने की बात है कि फिक्शन भी 10% बढ़ा, नॉन फिक्शन भी 10% बढ़ा, यानी पूरी लाइब्रेरी में जो बुक है वो कितने परसेंट बढ़ी? 10%। तो निकालते हैं 9,000 का 10% पहले निकालते हैं। तो यहाँ देखिए एक एक 2 अंक के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 1% बताएगा। 1% का वैल्यू 90, तो 10% का वैल्यू 900, यानी मेरे अनुसार जो है लाइब्रेरी में 900 की वृद्धि हुई है पुस्तकों में, जबकि क्वेश्चन के अनुसार एक्चुअल में जो ग्रोथ हुआ है वो कितने का हुआ है? 9,000 से 10,170 हुआ, यानी कितना ग्रोथ हुआ? 1,170 का ग्रोथ हुआ एक्चुअल में। मेरे अनुसार कितना का ग्रोथ हुआ? 900। तो अब आप एक बताइए कि मेरे से कितना ज़्यादा एक्चुअल में वृद्धि हुआ है? तो आप बोलेंगे 9 2 11 270। तो एक्चुअल में जो है वो कितना का ज़्यादा ग्रोथ हुआ है? 270 का ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। किसकी वजह से ये ग्रोथ हुआ है लाइब्रेरी में? ये हुआ है नॉन फिक्शन की जो 10% एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से 270 का एक्स्ट्रा वृद्धि हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे नॉन फिक्शन, उसका ये 10% बराबर ये हो गया 270, लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, नॉन फिक्शन गुना 10% मतलब होता है 1/10, अब बराबर ये 270, ये तिरछा गुना कर लेगा, यानी नॉन फिक्शन कितना हो जाएगा? 270 गुना 10 यानी 2700। अब आप एक चीज़ बताइए, ये कब का पुस्तकों की संख्या बता रहा है नॉन फिक्शन का? ये बता रहा है 2015 का। कब का बता रहा है? 2015 में बता रहा है कि 2700 नॉन फिक्शन की किताबें थी। अच्छा ठीक है, नॉन फिक्शन में कितना का ग्रोथ हुआ है 5 सालों में? 20% का, है ना? बोल रहा है ना 2015 से 2020 में। तो 2020 में जो नॉन फिक्शन का ग्रोथ हुआ है वो 20% हुआ है। तो ये 2700 का पहले 20% निकालिए, है ना? आप सबसे पहले नॉन फिक्शन का निकालिए ग्रोथ, तो ये 2700 है, इस 2700 का 20% यानी 20/100, इसको काट दीजिए। 0 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 0 का 0 लिख दीजिए और 27 दूना 54, यानी 5 सालों में जो है वो 540 का ग्रोथ हुआ है नॉन फिक्शन में। और 2015 में कितना था? 2700, तो 2700 में 540 ऐड कर दीजिए, तो 2020 में, है ना, नॉन फिक्शन का पुस्तकों की संख्या बता देगा, यानी कितना था? 2700, और 2700 में ये 540 आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 27 से 5 32 और 40, 3240। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे जो है मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला मिलता है।